ये बिल्कुल भी वेट गेन या वेट लॉस नहीं करा सकती। Ma'am, what is copper tea and how does it act? कॉपर टी इज कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसको कॉपर टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप टी जैसे रहता है, इट इज टी शेप डिवाइस। तो उसके दो आर्म्स रहते हैं, ट्रांसवर्स आर्म, और जो वर्टिकल आर्म रहता है उस पे कॉपर का वायर लगा रहता है, तो इसीलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं। जब हम इसको सर्विक्स मतलब यूट्रस के माउथ से अंदर प्लेस कर देते हैं तो इसके ट्रांसवर्स आर्म दे आर प्लेस्ड ट्रांसवर्सली इन यूट्राइन कैविटी और वर्टिकल आर्म वर्टिकली प्लेस्ड रहता है। ये डिवाइस क्या करता है? इट रिलीजेस कॉपर। तो ये कॉपर की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है वहां पे, और उसकी वजह से यूट्रस का जो लाइनिंग होता है इट बिकम्स अनफेवरेबल फॉर स्पर्म टू फंक्शन, और ये एम्ब्रियो को भी इम्प्लांट नहीं होने देता। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉपर टी ओव्यूलेशन पे इसका कोई भी असर नहीं है, इसका सिर्फ इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट पे असर है। दिस इज नोन एज कॉपर टी। Ma'am, are there any types of copper teas? Yes, depending upon the surface of copper wire which is there on the vertical arm, there are many types of copper tea. जैसे कॉपर टी 250, 275, 380, 380A, 375, बहुत सारे कॉपर टी के टाइप्स होते हैं और बहुत शेप्स भी रहते हैं। अगर हम कॉपर टी को देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन विच इज प्लास्टिक टाइप मटेरियल, और उसके वर्टिकल आर्म पे कॉपर वायर लगा रहता है। तो उसके सरफेस एरिया पे और टाइप से उसका ड्यूरेशन, मतलब कुछ कॉपर्टी 2 साल तक चलती है, कोई 3 साल तक, कोई 5 साल तक, कुछ 10 साल तक। सो जिसको जो कंफर्टेबल है, कुछ कॉपर्टी स्लिम आती है जो इंसर्ट करने में इजी रहती है, कुछ मल्टी लोड, जैसे उसका ट्रांसफर आर्म के डिजाइन से उसके अलग अलग टाइप्स है। So ma'am, usually period के किस डे पे ये copper tea बिठाई जाती है? Does it require anesthesia? How it is placed? कैसे होता है? पीरियड के थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ डे पे, जब पीरियड का फ्लो कम हुआ रहता है और पीरियड क्रैम्प्स कम हुए रहते हैं एंड द माउथ ऑफ यूटरस इज स्टिल ओपन, तब यूजुअली हम इसको डालते हैं। तभी अगर हम डालेंगे तो पेन थोड़ा सा कम होता है देन अदर डेज। और इसके लिए इट इज ओपीडी प्रोसीजर, इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनेस्थीशिया। ये कॉपर टी एक आउटर शीट के साथ आता है और हम हमारी ओपीडी में वी प्लेस इट अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, तो ये करेक्टली फिर प्लेस हो जाती है। इट इज नॉट मैंडेटरी बट वी डू दैट। ये आउटर शीट के साथ आता है। ये आउटर शीट के साथ हम इसको यूट्रस में अंदर डालते हैं एंड वी रिमूव द आउटर शीट, तो ये अंदर ऐसे फिट हो जाता है। एंड इट इज जस्ट ओपीडी प्रोसीजर, वेरी लेस पेनफुल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एनेस्थीशिया। Copper tea क्या ये इंटरकोर्स में चुभती है क्या? या फिर इससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखो, हमने कॉपर टी को देखा, इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग एंड इंसर्टेड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। अब जो ये थ्रेड रहता है ना, ये आफ्टर इंसर्शन हम सर्विक्स के थोड़ा सा नीचे इसको कट कर देते हैं एंड यू कैन फील इट इज़ वेरी सॉफ्ट थ्रेड। ये इंटरकोर्स में नहीं चुभेगा, और ये इतना छोटा सा ही, जस्ट थोड़ा सा लेंथ हम सर्विक्स के नीचे रखते हैं सो दैट वी कैन चेक द कॉपर्टी एवरी मंथ, और कॉपर्टी निकालने के लिए ये थ्रेड का यूज होता है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट छोटा सा थ्रेड रहता है, ये इंटरकोर्स में चुभता नहीं है। दूसरी चीज, अभी इन्फेक्शंस, बहुत सारी औरतें बोलती है कि कॉपर्टी के बाद वाइट डिस्चार्ज का चांस ज्यादा है, इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हैं, तो ये नहीं होता। जब अगर कॉपर्टी एसेप्टिक प्रिकॉशन में हम डालते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं तो इसके बाद इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता है। सो कॉपर्टी डज नॉट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शंस, वाइट डिस्चार्ज, और ये इंटरकोर्स में भी नहीं चुभता है। मैम, कॉपर टी डालने के बाद कितने फॉलोअप्स रहते हैं यूजुअली? कितना ऑफनली हॉस्पिटल आना पड़ता है? कॉपर टी डालने के बाद हम पेशेंट को सिखा देते हैं कि हाउ टू चेक कॉपर टी एवरी मंथ। इसको हर महीने पीरियड होने के बाद अंदर से फिंगर डाल के ये जो थ्रेड हम कट करते हैं उसको फील करना रहता है। सो एवरी मंथ यू डोंट हैव टू कम। अगर आपको थ्रेड फील नहीं हुआ तो फिर आपको आके चेक करना है वेदर इट इज इन प्लेस। ठीक है, हर बार कॉपर टी चेक करने के लिए एवरी मंथ आना नहीं पड़ता है। सेकेंड चीज, अभी कुछ प्रॉपर्टी 2 साल के लिए रहती है, कुछ 3 साल, कुछ 5 साल, कुछ 10 साल। जब उसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो अगर खत्म हो जाए तब आपको उसको निकालने के लिए आना पड़ता है,
और इन बिटवीन कॉपर टी का फेलियर रेट बहुत कम है, लेकिन अगर इन केस पीरियड मिस होता है तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, और इन केस अगर वो पॉजिटिव आए तो फिर आपको हॉस्पिटल में आना है। डज कॉपर टी कॉजेज वेट गेन? हाँ, ये बहुत पॉपुलर मिथ है कि कॉपर टी डालने के बाद वजन बढ़ जाता है। इतनी छोटी सी कॉपर टी, उस पे बस पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, उस पे कॉपर है, इससे वजन कैसे बढ़ेगा? और इससे ना ही मेंस्ट्रुएशन पे कोई असर होता है, ओव्यूलेशन पे भी इसका कोई असर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी वेट गेन या वेट लॉस नहीं करा सकती। तो कॉपर टी से वेट गेन या वेट लॉस कुछ भी नहीं होता है, इसका सिर्फ इफेक्ट यूट्रस तक ही सीमित रहता है। मैम, क्या ऐसा कुछ चांसेस है जहाँ पे कॉपर टी यूट्रस में फंस जाती है, या कई औरतें बोलती हैं कि वो इंटेस्टाइन में चली जाती है? व्हाट इज दैट मिथ? कॉपर टी से रिलेटेड बहुत मिथ्स हम सुनते हैं। हम जब कॉपर टी डालने के लिए एडवाइस करते हैं तो बहुत सारी औरतें बोलती हैं, नहीं ये सीने तक जाती है, ये आंतड़ी में फंस जाती है, ज़्यादा दिन रखेंगे तो इस पे मांस चढ़ जाता है, यूट्रस के वॉल में ये फंस जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसको पैर नहीं रहते, एक बार वो डाल दिया तो वो उसकी जगह पे बैठा रहता है। अगर कॉपर टी डालने के टाइम पे अगर वो परफोरेट, किसी ने डालने के टाइम पे ही यूट्रस अगर परफोरेट कर दिया, मतलब उसमें होल हो गया, तो फिर चांस है कि वो कहीं और जाके फंस जाए या माइग्रेट हो जाए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी बहुत सारे लोग इसको अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस डालते हैं, तो वो वैसा कुछ भी चांस नहीं है कि वो कहीं पे फंस जाए या इंटेस्टाइन में फंस जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अगर थ्रेड नहीं लगे तो ये चांस है कि पीरियड के फ्लो में वो बाहर निकल गई। तो अगर उसका थ्रेड नहीं लगे तो आपको जाके बस चेक करना है कि कॉपर टी जगह पर है या नहीं। लेकिन ये कहीं और, इसको पैर ही नहीं है तो ये कहीं और चल के नहीं जा सकती, जिस आप उसको जहाँ पे बिठा दोगे वो वहीं पे बैठे रहेगी।